आज मैं अपना पुराना सामान देख रहा था, उसमें मुझे ये मिली। यू नो व्हाट, काफ़ी पुराना रिश्ता है मेरा इससे। खैर काफ़ी पुरानी बात है, अब तो शायद मैं इसे चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। ओह शिट 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 शिट, नो 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 नो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर और मैं हूं परवेज एक बार फिर आपके साथ। ओके सो ये असली गन नहीं है, ये एक रेप्लिका है जो शूट वगैरह में यूज़ होती है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको एक्चुअली पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देना सही है, क्योंकि कब किसको क्या चीज़ बुरी लग जाए आजकल कोई भरोसा नहीं है और वो चैनल को रिपोर्ट कर दे, वैसे ही सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। वैधानिक चेतावनी, इस एपिसोड को शूट करते टाइम पे किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर और किसी भी कैमरे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए भी है कि आज मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो मुझे लगता है आपको सीखना चाहिए, बल्कि मैं आज वो सिखाने जा रहा हूं जो मुझे आप में से ही एक ने बोला है कि ये बताओ। तो एक तरह से ये एपिसोड जो है ये ऑन डिमांड एपिसोड है। जी हाँ, हमारे सेकंड लास्ट एपिसोड में मिस्टर बोडोलैंड हैकर ने कमेंट करके बोला था कि सर गन शॉट मजल फ्लैश के ऊपर ट्यूटोरियल बनाओ ना। तो बस मैंने तैयारी शुरू कर दी और आपके सामने। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी फिल्म के अंदर कोई गन का सीन यूज कर रहे हैं और वो गन चलती है, तो उस गन के चलने पे जो चिंगारी निकलती है और जो पूरा माहौल बनता है वो कैसे क्रिएट किया जाए। सिमिलरली जैसे मैं इस गन को लोड करता हूं, देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसे वापस से रिवर्स करें और जो मैं करना चाह रहा हूं वो करके देखें तो कैसा दिखेगा। तो इसे मैं लोड करता हूं, देखा फर्क दिखा ना। तो इसी फर्क को पैदा कैसे करेंगे ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा प्रीमियर जिस पे मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा हूँ, जो अभी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये वो प्रोजेक्ट है। और ये हम फिल्म ऑलरेडी आपको शुरुआत में देख चुके हैं, ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन किस तरह से बनी हुई है। तो अब इसी चीज़ को वापस रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी टाइमलाइन बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू आइटम पे आपने क्लिक किया, न्यू सीक्वेंस के अंदर आप DSLR 1080p 24 ले लीजिए, जो क्योंकि मैंने उसी पे ही शूट किया था तो ले लेते हैं। और इसका नाम दिया था और इसका नाम रखते हैं मजल फ्लैश ट्यूटोरियल। हाँ ठीक है यार, स्पेलिंग ठीक है। ये बन गई हमारी टाइमलाइन। अब यहाँ पर हम अपने फुटेज लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये वाली टाइमलाइन देखेंगे तो इसको हम एक काम करते हैं, प्ले करते हैं पहले। खैर काफ़ी पुरानी बात है, अब तो शायद मैं इसे चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। ओह शिट 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 शिट, नो 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 नो। ओके सो हमें जो अभी काम करना है वो करना है ये वाला, इस पोर्शन से ये जो चीज़ हुई हमें इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं इसी फुटेज को सबसे पहले कॉपी करते हैं आगे। ये हमने फुटेज कॉपी कर लिया, चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। ओके सो इसमें से अभी फिलहाल के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने डाले हैं, कलर बैलेंस, ल्यूमेट्री, कलर, गसियन ब्लर या गॉसियन ब्लर, ये हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हटा दिया तो अभी हमारे पास में रह गई ये रॉ इमेज। चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। ओके सो गाइज, ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं ना कि ये जो कैमरा हिला, ये वाला ये जो चीज़ हुई, सो ये बेसिकली ये पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने ट्राइपॉड पे एक सूतली बांधी थी इस तरह और उसको अपने पैर में बांध लिया था। तो जब मैंने ये वाला ट्रिगर पुल किया, जैसे मैंने ये ट्रिगर पुल करता हूँ वैसे मैं पीछे जाता हूँ और अपना पैर भी पीछे लेके गया, जिसके साथ साथ आपको ये देखने को मिला।
ओह शिट 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 शिट। और यहाँ पे खैर एक जंप कट है क्योंकि मैं वहाँ रुक गया था कि पता नहीं टेक सही भी आया है कि नहीं आया है। तो आपने देखा ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है, और सच मानिए ये प्रैक्टिकली जितना बढ़िया आया है ना डिजिटली या पोस्ट प्रोडक्शन पे वो नहीं हो सकता था, क्योंकि ये जो आप राइट साइड में फ्रेम देख रहे हैं जहाँ पर कैमरा पैन हो जाता है, वो फ्रेम में एक्स्ट्रा कैसे डालता, या तो मैं अलग से शूट करता और उसको स्टिच करता, वो फिर बहुत मेहनत थी और वो हो सकता है उतना ऑर्गेनिक भी नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने अपना पैर पीछे खींचा वो एकदम कुछ हुआ, ऐसा लगा कि हाँ कुछ हुआ। तो अब हमें इस क्लिप पे देखना है कि मैंने किस पॉइंट पे ट्रिगर दबाया। तो फ्रेम बाय फ्रेम चलते हैं। ओके, सो यहां पे फ्रेम ब्लर होता है, मतलब गोली यहां चल चुकी है। तो इससे हम 2 फ्रेम पीछे जाएंगे, क्योंकि बुलेट को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना कि डिस्टेंस लेंस और मेरा है उसमें तो एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पलक झपकते ही हो जाएगा। तो हम चलते हैं 2 फ्रेम पीछे। ओके, तो अब यहाँ पे हमें देना है मजल फ्लैश। तो हम मजल फ्लैश के फोल्डर में जाएंगे, इसके अंदर कार्बाइन शॉट है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सो हमारा ये कार्बाइन शॉट आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक के ऊपर है। तो इसको सबसे पहले हम इफेक्ट्स में जाके, इफेक्ट्स पैनल में जाके, तो इसको करा हमने स्क्रीन। लेकिन स्क्रीन करने के बावजूद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर जो बना था वो हल्का हल्का यहाँ पे ये इधर दिख रहा है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे थोड़ा सा मास्क। तो यहाँ पे हम लेंगे मास्क और थोड़ा सा बड़ा मास्क लेंगे ताकि इसके जो मजल फ्लैश है वो ना कटे, और दूसरा अगर हम फेदर ज़्यादा देते हैं तो फेदर के अंदर भी हम उसे बाहर ना जाए। तो हाँ इतना ठीक है, 43% ठीक है। हाँ, तो अभी आप देखेंगे ये जो लाइन थी वो चली गई। सिर्फ मजल फ्लैश को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट गई, मतलब कि जो गन का नोजल है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी हमको इसको करना होगा रोटेट। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, थोड़ा जूम आउट, हाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसको थोड़ा हम स्केल कम करेंगे, मास्क का एक्सपेंशन थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि मास्क दिख रहा है, स्मोक जो बाहर निकला उसके बाद। हाँ अभी एकदम ठीक है। 134 फेदर है और 70% मास्क का एक्सपेंशन हमने कर, मतलब मास्क को बढ़ा दिया है। तो जैसे ये देखेंगे आप, तो अभी हम इसको करेंगे छोटा, सीन के हिसाब से 70% काफ़ी है। इसको करेंगे हम रोटेट करने के बाद हम देखें गन की सीध में इसको लेके आएंगे और यहाँ पे हमने डाला। ओके, तो अभी एक बार इसको फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके देखते हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा हल्का सा, हाँ ये गया। एक बार प्ले करके देखें कि चलती कैसे। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। तो इसको क्या करेंगे ना, हम इसको कर देंगे स्केल छोटा। हम्म, 38% ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। इसको हम थोड़ा और नीचे लाएंगे नोजल के पास, हाँ परफेक्ट। तो अभी वापस प्ले करते हैं। चलती कैसे। ये फ्रेम बाय फ्रेम ये चली, डिशक्याऊं डिशक्याऊं करके गोली चली, और एक बार और चलाते हैं, डिशक्याऊं। ओके गई, डन, अच्छा हुआ। तो ये डिशक्याऊं हुआ। अब हमें इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है कि डिशक्याऊं तो हो गया, लेकिन ये डिशक्याऊं की आवाज़ नहीं आई। तो अब इस पर हम डालेंगे आपका गन शॉट। तो हम जाएंगे अपना म्यूज़िक में, 9mm, एक्चुअली वो म्यूज़िक नहीं है, साउंड होना चाहिए फोल्डर का नाम। तो अभी हम जाएंगे 9mm पिस्टल एम इसमें। तो इसको यहाँ से लिया, ये था साउंड। तो अभी हम यहाँ पर से डालेंगे इसको इधर, कैसे। और गाइस इसको आपको डालना होगा पहले जो चिंगारी आ रही है ना उसके बाद में, क्योंकि पहले एक्शन होता है
फिर उसका साउंड ट्रैवल करता है। तो बेसिकली आपको दिख जो रहा है उसका साउंड आपको थोड़ी सी देर बाद आएगा, क्योंकि साउंड ट्रैवल करने में टाइम लगता है। लाइट जल्दी ट्रैवल करती है जैसा कि हम सबको पता है, और अगर हम सामने कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली देख पहले रहे, तो साउंड डेफिनेटली बाद में आएगा। प्ले करते हैं। ओके, चलती कैसे? देखा, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगा ना। अगर मैं इसको यहां डाल दूं कि भाई चिंगारी के साथ ही आवाज भी आ गई तो कैसा लगेगा? ओके, चलती कैसे? मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है उतना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। लेकिन अगर हम एस्थेटिक्स का ये ध्यान रखें कि एक्चुअली किस तरह वर्क करता है फिजिक्स और साइंस कैसे वर्क करता है, तो उसी हिसाब से चलते हैं। और वैसे भी हमारी फिल्मों में फिजिक्स को तो एकदम किनारे कर दिया जाता है, तो कम से कम जहां उम्मीद है और जहां कर सकते हैं वहां तो रखते हैं। तो साउंड बाद में आएगी। इसका एक एग्जांपल और दूं तो ये है कि जब आप बरसात के मौसम में बादल गरजते देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रोशनी पहले दिखाई देती है। जब दूर कहीं बादल गरजता है ना, तो आपको रोशनी पहले दिख जाती है, वो गर्जन दिख जाती है, वो जो बिजली कड़की वो दिख जाती है, लेकिन उसका साउंड आपके पास में थोड़ी देर बाद आता है। सो यही रीजन है कि चिंगारी पहले आई और साउंड थोड़ा एक फ्रैक्शन सेकंड बाद आया। साउंड ट्रैवल का जो टाइम है वो कम इसलिए क्योंकि हम कैमरा के बहुत पास में बैठे हैं, तो आपको पास में कोई चीज़ है तो फटाक से दुनिया। अगर यही चीज़ मैं दूर, मतलब मान लो 500 मीटर दूरी में अगर कोई पिस्टल चलाता है या कोई भी चीज़ मतलब से पटाखा फोड़ता है, तो आपको पहले धमाका दिख जाएगा, उसकी चिंगारी दिख जाएगी, लेकिन साउंड उसको आपको 1 सेकंड या 1.5 सेकंड बाद ही आएगा। मतलब प्रिसाइजली 1 सेकंड 1.5 सेकंड नहीं, लेकिन जो आपको दिख रहा है उसके बाद आपको साउंड सुनाई देगी। कहूँगा कि चलती कैसे? मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो यहां पे हमने कर दिया साउंड ऐड। अब जब गोली चली है और कैमरा की तरफ चली है तो इसको कुछ करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस सीन को और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाला ग्लास के अंदर अगर जब गोली लगे तो कैसा दिखेगा वो वाला एक फुटेज। तो ये रहा हमारा ग्लास बुलेट होल। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी गोली लगी ठाए। हाँ यार, ये तो एकदम से बैठ ही गया। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। चलती कैसे? बुरा नहीं है एकदम से। ओके, चलती कैसे? तो अब क्या करना है, इसके पहले फ्रेम पे चलते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ग्लास तड़का लेंस पे, तो अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसकी कि ये कहाँ पे जाना चाहिए बेसिकली। तो गोली चली तो ये गोली चलने के साथ ही आ जाना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। और इसको हम इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके इसको थोड़ा सा इस साइड में करेंगे कि जैसे अपन के राइट साइड में गोली लगी हो, क्योंकि इसका एंगल जो है ये है राइट। तो यहीं पे हमने ये फोड़ दिया कांच। चलो ये हो गया। और यही सेम इसका की फ्रेम यहाँ भी दे देते हैं। इसका जो अपन ने फ्रेम होल्ड दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी क्लिप थी नहीं, तो हमने फ्रेम होल्ड दे दिया यहाँ पे इसको। तो ये हुआ। हाँ, इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम इस लेयर को ऊपर करते हैं और इसके अंदर एक और लेयर डाल देते हैं कि मतलब एक और क्रैक डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा और वो बढ़िया लगे कि हाँ यार बहुत ज़्यादा टूट गया टाइप्स। तो इसको इतना रखेंगे, इतना करेंगे और इस लेयर पे दे देंगे हम ओपेसिटी में जाके इसका मास्क, क्योंकि हमको होल के पीछे कुछ नहीं चाहिए। तो हम इसको मास्क देके इन्वर्ट करेंगे और ये बूम हो गया हमारा। अब इस दोनों लेयर्स को हम करेंगे थोड़ा सा ब्लर, क्योंकि कैमरा जो है वो मुझे फोकस कर रहा है ना, तो पास की चीज़ को कैसे करेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा वही सेम गॉसियन ब्लर। तो हम इसको की फ्रेम के हिसाब से आगे डालेंगे। पहले ये क्रैक को इग्नोर करते हैं, एक काम करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं। हाँ, अभी हमारा मेन आया ये यहाँ। तो यहाँ से हम देंगे इसका की फ्रेम
इसका इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके ब्लरीनेस, यहाँ से हमारी ब्लरीनेस हो जाएगी इसकी अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ हम इसको कर देते हैं वापस 0, क्योंकि इसके बाद सडनली ब्लर हो गया होगा, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। चलो, तो अब आते हैं हमारी इस वाली लेयर पे। तो हमने इसको 10 दिया है, तो इसको भी हम वही इफ़ेक्ट में जाके इसका इफ़ेक्ट डाला, कंट्रोल्स में जाके। अब इसको की फ्रेम नहीं देंगे क्योंकि ये एक फ्रेम बाद आएगा, मतलब ये हमारा छेद होने के बाद में क्रैक हुआ ना, तो अभी इसको हम की फ्रेम नहीं देंगे, इसको खाली ब्लर करेंगे और इसको हम वहाँ से डालेंगे जहाँ से हमारा ऑलरेडी शीशा टूट गया है। सो एक बार फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करते हैं। गोली चली, ये शीशा धड़का और ये हुआ। तो ये शॉट हो गया है हमारा कंप्लीट। इसमें हमारे पास में गन का मजल फायर भी आ गया है, उसका साउंड भी आ गया है, फायर करने का साउंड भी आ गया है, ग्लास टूटने का इफेक्ट भी आ गया है, क्रैक भी डाल दिया है। लेकिन अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हम भूल रहे हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि जब हम फिल्मों में VFX देखते हैं, तो ये भी एक तरह का VFX, ये विजुअल इफेक्ट ही है जो हम पोस्ट में क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम कोई अच्छा VFX देखते हैं ना, तो हमें पकड़ में नहीं आता। हाँ, ये होता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन जब कोई ख़राब VFX होता है ना, तो पकड़ में आ जाता है। और ख़राब VFX की तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है। तो खैर, हम यहाँ पे कुछ ख़राब नहीं करते हैं, जितना हो सकेगा संभालने की कोशिश करेंगे। हम भी बेस्ट नहीं हैं, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। तो यहाँ पे जब गोली चली है, तो जो मजल फायर क्रिएट हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ी रोशनी होगी। तो एक लाइटनिंग इफेक्ट होता है जब भी गोली चलती है। आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च करेंगे डेजर्ट ईगल फायरिंग इन डार्क, ऐसे करके कुछ सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब गन फायर की जाती है, तब एक बहुत माइक्रो सेकेंड के लिए ना वो रोशनी करती है उस फ्रेम में, जैसे फ्लैश चमकता हो। तो चलिए वो लाइटिंग क्रिएट करते हैं। तो ये सारी लेयर को हम करेंगे ऊपर और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। तो हमारी ये वाली जो क्लिप है, इस क्लिप को हम डुप्लीकेट करेंगे और पहले फ्रेम पे जाते हैं। ये यहाँ से लाइट आई है हमारे फेस पे। तो अभी क्या करेंगे, हम इस वाली लेयर के ऊपर इसके इफेक्ट्स पैनल में जाके इसका है ना एक मास्क बनाएंगे। तो गाइस, इसका मास्क आप एकदम परफेक्ट भी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें आप जो बैठे हैं या जैसे अभी इसमें मैं बैठा हूँ, तो मेरी बस खाली आउटलाइन लेनी है कि लाइट अगर बिजली कड़की है, मतलब एक तरह से अगर फायर हुआ है, फ्लैश आया है, तो वो फ्लैश मेरी बॉडी कवर कर रही है, तो पीछे उतना नहीं जाएगा जितना मेरे ऊपर आएगा। तो इसीलिए मुझे वो कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मास्क। तो ये है हमारी मास्क वाली लेयर जिसको हमको छेड़ना है। तो अब इसको हम जाके कर देंगे नॉर्मल से लीनियर डॉज। तो ये हो गया मेरा चेहरा सफ़ेद। अब हमें ये सफ़ेद तो होगा नहीं, जो फायर हुआ है तो आग का कलर चाहिए ना। तो अभी हम जाएंगे हमारे इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पे टाइप करेंगे टिंट, और टिंट वाला जो इफ़ेक्ट है वो हम डालेंगे इस वाली लेयर पे। अब आप देख रहे हैं कि टिंट डालते ही और सफ़ेद हो गया। यार ये क्या नाटक है। तो चलो इसको सही करते हैं। तो मैप वाइट टू, मतलब जो सफ़ेद पोर्शन है उसको क्या करना है, उसको कौन सा कलर देना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे पिकर लेंगे, मतलब कलर पिकर लेंगे। एक सेकेंड, कलर पिकर लेने से पहले ना एक फ्रेम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा फायर वाला कलर चाहिए ना। तो ये रहा हमारा कलर और ये लिया हमने कलर पिकर, और यहाँ से ले लेंगे हम ये ले लेते हैं। ठीक है, डन। अभी ये सही लग रहा है, एकदम थोड़ा आया पकड़ में, है ना। तो इसकी ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओपेसिटी नहीं, सॉरी, इसका अमाउंट, जो टिंट का अमाउंट है आपको 100% रखना है या कम करना है, क्योंकि कम करेंगे तो लीनियर डॉट जो हमने दे रखा है वो आ जाएगा, और ज़्यादा करेंगे तो हमारा टिंट वाला इफेक्ट आएगा। तो अभी टिंट वाले को ही हम थोड़ा रखते हैं, लेट्स से 72% रखते हैं। और जो मास्क है, मास्क का फेदर थोड़ा दे देते हैं ताकि ऑड नहीं लगे, और मास्क का एक्सपेंशन थोड़ा करते हैं।
तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। थोड़ा अटका ना, एक्चुअली वो तो इसलिए अटका क्योंकि हमारा रेंडर नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले ये वाली जो लेयर है इनको डिसेबल कर देते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा फायर के साथ में जो फ्लैश है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो इसको इन और आउट देंगे और इसको करते हैं रेंडर। चलती कैसे है। हम यहाँ एक काम करना भूल गए, हमने जो ये मास्क है, ये मास्क वाली लेयर को हमको 3 फ्रेम के लिए रखना है। तो ये हमें लेयर को काट दे, मतलब इतना हटा देना क्लिप को, क्योंकि फ्लैश हुआ और चला जाएगा ना। तो अभी इसको वापस एक बार रेंडर करते हैं और प्ले करें। चुकाऊंगा कि चलती कैसे है। कैसे है। हाँ, अभी एकदम मेरे को ठीक लग रहा है कि यहाँ पे आवाज़ हुई, फ्लैश भी आया और मजल फायर भी क्रिएट हुआ, ठाएँ करके गोली चली। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा था ना कि मेरे पीछे लाइट नहीं जानी चाहिए, मेरे पे लाइट ज़्यादा आ रही है क्योंकि मजल फायर क्रिएट हुआ है और मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो ये वही सेम चीज़ हुई है, लाइट हुई लेकिन मेरे पे ज़्यादा पीछे नहीं गई है। जैसे आप देखेंगे मेरे कंप्यूटर पे नहीं लाइट गई है, पीछे गिटार के वहाँ पे ऑलरेडी मैंने नीचे एक लाइट सेटअप कर रखी है तो वो जल रही है, लेकिन इसके में सिर्फ मेरे पे आ रही है। बढ़िया हुआ। तो ये तो हुआ हमारा मजल फायर, साउंड और शेक, सब चीज़ें। अब मैं सारी लेयर्स को इनेबल करके और एक बार प्ले करके देखते हैं। भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। नाइस। भूल चुका हूँ कि चलती कैसे। बढ़िया यार, ये हो गया। तो ये तो हुआ हमारा ग्लास इफेक्ट, शीशा भी टूट गया, सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि और आगे आप क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। जैसे इस फ्रेम के अंदर एक बार मैं वापस प्ले करता हूँ। चुकाऊंगा कि चलती कैसे। मेरा कैमरा हिला, ठीक है, मेरा कैमरा हिला और इतना शेक करके उधर गया, शीशा टूटा, सब चीज़ें हुई। ये तो ठीक तो अभी भी लग रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। तो एक तरह से शॉट तो हमारा अभी भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि अब आगे और आप क्या करना चाहते हैं। जैसे फाइनल क्लिप में जो आपने देखा था कि कैमरा इधर होने के साथ साथ, मतलब मूव होने के साथ साथ टिल्ट भी हो रहा है और उसमें अंदर कलर भी स्पिल हो गया RGB के साथ जो हमने खेला, तो वो अब करते हैं। तो वो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम इस क्लिप को इस फ्रेम से की फ्रेम देना चालू करेंगे, इसकी पोजीशन, स्केल और रोटेशन दोनों, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं वापस करते हैं। 1 2 3 4, ये चौथे फ्रेम तक हम इसमें जाएंगे। इसका रोटेशन हम थोड़ा -8 डिग्री और इसका स्केल हम बढ़ा देंगे। स्केल 110 ही रखते हैं और रोटेशन को थोड़ा कम करते हैं, -6 डिग्री करते हैं, या 7 भी कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो अभी ये हुआ हमारा रोटेशन वाला पोर्शन। एक बार प्ले करके देखें। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन भी बिगड़ा, साथ के साथ में फ्रेम भी बिगड़ा। तो अभी थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है कि यार हाँ, कैमरे पे लगी होगी, कैमरा हिला, और जब मैंने दिखाया था कैमरा हिला है तो वो टिल्ट नहीं हुआ, बट ये पोस्ट में हम कर रहे हैं, ये गया, ठीक है। तो अब जब कैमरा यहाँ पे टिल्ट हो गया है तो यहाँ पे अब हमको डालना है उसके अंदर RGB वाला इफेक्ट, जो मैंने ये सोच के बनाया था कि जैसे मान लो अगर बुलेट ट्रैवल करके सेंसर तक चली गई है और सेंसर अगर डैमेज हुआ है तो वो कैसा दिखेगा। तो इसकी हम 3 लेयर बना लेंगे, एक ही लेयर की, मतलब एक ही क्लिप की 2 लेयर और बना लेंगे, और इन तीनों पे हम एक इफेक्ट डालेंगे जिसका नाम है कलर बैलेंस। अब कलर बैलेंस में आपको यहाँ पे 2 फोल्डर्स के अंदर मिलेगा, एक तो एब्सोल्यूट और कलर करेक्शन। एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट ही होगा। खैर, तो आपको इस वाले के अंदर ये जो RGB वाला प्लगइन है ये आपको उठा के इन तीनों पे डाल देना है,
और अब इन तीनों क्लिप्स पे इंडिविजुअली हम RGB की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। और RGB का मतलब तो आपको पता ही है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पे हमारे तीनों फ्रेम ऐसे हो गए। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं जो हमने इसके अंदर कलर इफेक्ट डाला है। इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और सबसे पहले हम रेड को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, ग्रीन और ब्लू 0 कर देंगे। उसके बाद में हम रेड को 0 करेंगे और ग्रीन को 0 करेंगे, और फिर तीसरी क्लिप पे हम ब्लू को 0 करेंगे और रेड को 0 करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास में तीनों वो आ गई। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि फ्रेम के ऊपर तो सिर्फ रेड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेड की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ से ग्रीन और ब्लू हट चुका है। तो अब इसको हमको करना होगा, इसकी इफ़ेक्ट्स पैनल में जाके ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लेंड मोड, इस ब्लेंड मोड को हम कर देंगे लीनियर डॉज। ये हुआ, ये हमारा ब्लू है नीचे वाला, राइट। तो अब ब्लू वाले को भी सेम लीनियर डॉज। ओके, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, और वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास 3 क्लिप है और तीनों में रेड, ग्रीन, ब्लू है। तो अब इसका जो मज़ा आएगा वो आएगा जब आप इसकी पोजीशंस चेंज करेंगे। ऊपर वाली क्लिप है, इसकी पोजीशन हम कर देंगे थोड़ा सा राइट में, देखा आया ना। और नीचे वाली जो क्लिप है इसको कर देंगे थोड़ा सा लेफ्ट में, और थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा और डिस्टॉर्शन मिलेगा। और नीचे वाली जो क्लिप है इसको ये कर देंगे। तो अभी देख रहे हैं आप कि अचानक से पूरा फील ही चेंज हो गया। एक बार प्ले करके देखें, रेंडर करते पहले। चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। बढ़िया है, बढ़िया है। क्या इस वाली क्लिप को हम बाद में छेड़ेंगे, पहले इस क्लिप पे, इन 3 क्लिप्स पे काम करते हैं। तो अभी भी हमको और थोड़ा रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, जो है हमारा मेन इफ़ेक्ट जो हम बहुत देर से यूज़ कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ब्लर। वही सेम कहाँ गया, गॉसियन या गॉसियन ब्लर जो भी है, ये डालेंगे हम इस पे। तो हम पहले पहली क्लिप पे काम करते हैं। तो फ्रेम बाय फ्रेम चलेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ से हमारा वैल्यूज़ चेंज होनी शुरू होती हैं। हमने की फ्रेम लिया था वैल्यूज़ का यहाँ से, तो हमारी ये फ्रेम है जहाँ पे गोली एंटर हुई, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि गोली की स्पीड होती है भाई, तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है सेंसर तक, इमेजिनरी सेंसर तक। ठीक है, तो अब इसकी जो ब्लरीनेस है, इसको हम थोड़ा सा कर देंगे 7, ठीक है, 8 कर दी, सॉरी। अब इसको यहाँ पे देंगे हम की फ्रेम। अब वापस से हम चलेंगे पीछे, हमारे एक फ्रेम पीछे, और वहाँ पे हम इसकी जो ब्लरीनेस है उसको कर देंगे 0। तो एक फ्रेम के बाद ही सडनली ब्लर हो जाएगी ये। तो सेम चीज़ हम बाकी दोनों क्लिप्स पे कॉपी कर देंगे। पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाके इसके स्केल और मोशन को अनटिक करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इसका ब्लर इफेक्ट जो है वो पेस्ट करना है, बाकी दोनों पे। चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। इसकी ब्लरीनेस को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 12 कर देते हैं, और इसको भी 12 कर देते हैं, और तीसरी क्लिप पे भी सेम अप्लाई करते हैं। सो अब हम आएंगे हमारी इस वाली क्लिप पे। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसकी भी 2 कॉपीज़ और बनानी है। तो पहली क्लिप के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम पेस्ट कर देंगे, स्केल, मोशन, ब्लर, कलर बैलेंस, सब चीज़ें ये कर दिया। इसके भी हम जाके सेम चीज़, इनफैक्ट ओपेसिटी भी हमको चेंज करनी है। इसकी ओपेसिटी रह गई थी, हाँ नहीं हो गई थी। और तीसरी वाली लेयर जो हमारी ग्रीन लेयर है उसको भी हम सेम चीज़ पेस्ट कर देंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि हमने पहले वाली क्लिप्स में ना की फ्रेम्स दिए थे कि वो मूवमेंट के लिए, रोटेशन, स्केल और पोजीशन को।
तो वो यहाँ भी अप्लाई हो गया होगा। तो ये 2 बार आएगा अगर आप देखेंगे तो। हुआ ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके फर्स्ट फ्रेम्स पे जाना है, पहली क्लिप को सेलेक्ट करना है और इसकी जो पोजीशन है ये वाली, ये इसका लास्ट की फ्रेम था। तो अभी हमें इसके जो ये वाले की फ्रेम्स हैं, स्केल वाले भी की फ्रेम्स हटा देने हैं, सिमिलरली नीचे वाली क्लिप के भी और तीसरी के भी। तो इसकी RGB की वैल्यूज़ को है ना थोड़ा सा और ऊपर नीचे करने के बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आया है। अभी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। ओह शिट 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 नो। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी ओरिजिनल क्लिप। खैर काफ़ी पुरानी बात है, अब तो शायद मैं इसे चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। ओह शिट 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 नो 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 नो। और इस क्लिप को हमने जो बनाया वो है ये। खैर काफ़ी पुरानी बात है, अब तो शायद मैं इसे चलाना भी भूल चुका हूँ कि चलती कैसे है। ओह शिट 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 नो। तो कैसा लगा ना मैजिक। तो यही है पोस्ट प्रोडक्शन का जादू कि आप किसी भी चीज़ को कितना बेटर बना सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी पे। और हाँ, अभी इसमें हमने जितना भी ऑडियो का काम किया है उसको मैंने बैलेंस कैसे किया, किस तरह से उनके इफ़ेक्ट्स रखे, उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए, ये हम जानेंगे एक ऑडियो के नए एपिसोड में, जिसमें हम पूरा ऑडियो के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइज़ आप भी कुछ ऐसे ही क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ करी है, मज़ल फ्लैश, गन का साउंड, क्रैक वाला वीडियो और उसका क्रैक का PNG, वो सारी चीज़ें मैं एक गूगल ड्राइव में डाल दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप अगर ये चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ये एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ जब भी अगर आप इस चीज़ को यूज़ करके, इन चीज़ों को यूज़ करके अगर कोई वीडियो क्रिएट करते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि जो मैंने सिखाया मैं उस सही तरीके से सिखा पाया है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस पे कमेंट करके बताइए कि वीडियोस में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कहाँ पे है, मैं और किस तरह से उसको सुधार कर सकता हूँ। और मिस्टर बोडोलैंड हैकर की तरह ही अगर आपको भी लगता है कि मुझे कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहिए जो आपको सीखने का मन है, तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर डालिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए बैक टू मी, मतलब पीस टू कैमरा। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, नहीं तो सॉरी ठीक है यार, 50 रुपये काट लेना ओवर एक्टिंग के। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, मतलब शेयर करना ना भूलें। क्या बोल दिया मैंने। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ नया सीख पाएँ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार प्लीज़। और अभी जो आपने क्लिपिंग देखी जिसके अंदर मैंने कोट पहन रखा था, मूछें थी, सनग्लासेस थे और गन के साथ खेल रहा था, मतलब कि जो हीरो टाइप लग रहा था, वो मेरी ही शॉर्ट फिल्म द रैट, जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया था और उसके अंदर वन ऑफ द लीड रोल भी प्ले किया था, उसकी क्लिपिंग्स थी। उस फिल्म का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको चेक जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगे तो बताना क्या अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताना क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस सीन के पीछे जो आपने म्यूजिक सुना जो काफ़ी इंटेंसिफाइड था, वो भी हमारी फिल्म का ओरिजिनल ट्रैक है, जिसे कंपोज किया था मनन मुंजाल ने। सो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई ट्रिक के साथ में। तो तब तक के लिए शब्बा खैर। ये वीडियो रात में बनाया क्या? नहीं ना, तो दोबारा लेते। और तब तक के लिए बी क्रिएटिव। अरे तू क्यों घूमे जा रहा है भाई तब से, समझा? तो वो ऐसे स्टंट ना कर भाई, पहले ही बोल दिया किसी को चोट नहीं लगी है, दिमाग खराब हो रहा है क्या पागल कहीं के।